शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं हूं आपकी उर्दू की मौलमा हिना, और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब शिशम, जिसका उन्वान है माशरती शऊर। बच्चों आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 6.2 और उसका लेक्चर नंबर 5। ये हमारे सबक 6.2 का आखिरी लेक्चर है और हमारे सबक का उन्वान है रसूम और रवाज तहजीब के खालिक। हमारा आज का हासिल ताल्लुम है रस्मी और गैर रस्मी ख़त लिखना सीखेंगे, और ये हासिल ताल्लुम लिखना की फहरिस्त से लिया गया है। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, लेकिन बच्चों क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने आज के हासिल ताल्लुम की वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखे मकतूबात की तादाद 300 के करीब है, और इनमें से 139 खतूत ऐसे हैं जिनका असल मतन महफूज है, और 86 खतूत वो हैं जिनका सिर्फ मफहूम कुतब में जिक्र किया गया है। ये हवाला दिया गया है, मुसन्निफ है हमारे, और ये किताब का भी नाम दर्ज है। हवाला इसलिए दिया गया है ताकि आपके पास हकाइक मौजूद हो कि ये वजाहत कहाँ से ली गई है। बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब देंगे बच्चों आप कि ख़त लिखने के कदीम और जदीद तरीके कौन कौन से हैं। दोनों तरीक़ों के मुतालिक मुख्तसर वजाहत देनी है, यानी खतूत नवीसी का कदीम तरीका कौन सा था और जदीद सूरत हाल अब क्या है। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को या इस सवाल का जवाब अपने मौलम या मौलमा को दीजिए। शाबाश बच्चों, बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, यानी अपने सबक का बाकायदा आगाज करेंगे। आज के सबक में खतूत नवीसी, रस्मी व गैर रस्मी का तरीका सिखाने के साथ साथ ईमेल लिखने का तरीका भी सिखाया जाएगा। बच्चों आपको याद होगा कि जो हमारा गुज़िश्ता सबक था, सबक 6.2, उसमें हमने क्या सीखा था, मुख्तसर वजाहत दी थी सिर्फ और सिर्फ खतूत नवीसी की। लेकिन सबक 6.3 के लेक्चर नंबर 5 में आपको ईमेल लिखने का भी तरीका सिखाया जाएगा, और जो हमारा आज का हासिल ताल्लुम है उसकी वजाहत आपको पहले भी दी जा चुकी है, यानी बाप अव्वल के सबक 1.3 के लेक्चर नंबर 5 में, और बाप सवम के सबक 3.3 के लेक्चर नंबर 6 में आपको ख़त और ईमेल लिखने का दोनों ये तरीके समझाए गए हैं। और बाप शिशम के सबक 6.2 के लेक्चर नंबर 5 में आपको दुराई की भी मुख्तसर वजाहत बताई गई थी, यानी हम ये वाला जो हासिल ताल्लुम है रस्मी व गैर रस्मी ख़त लिखने का तरीका मुतादिद बार सीख चुके हैं। बढ़ेंगे अपनी सरगर्मियों की तरफ, क्योंकि आज हम सरगर्मियों के ज़रिए इसकी वजाहत देखेंगे, इसको लिखने का, यानी आज आपको ईमेल लिखने का तरीका भी बताया जाएगा। रस्मी और गैर रस्मी खतूत क्या होते हैं, ख़त के अज्जा क्या होते हैं, ख़त किस तरीके से शुरू किया जाता है और इख्तिताम किस तरीके से किया जाता है, पता आपने कहाँ पर लिखना है, तारीख़ आपने कहाँ पर लिखनी है, ये आपको मैं मुतादिद बार सिखा चुकी हूँ, लेक्चर नंबर भी बताए हैं, आप वहाँ से दोबारा देख सकते हैं। आज ईमेल कर लिखने का तरीका आपको सिखाऊंगी, और ये तरीका भी बाप सिवा में आपको पहले बताया जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ वजाहत है दोहराई के तौर पर। यहाँ पर बच्चों आपका वो ईमेल एड्रेस आ जाएगा जो आपने गूगल पर बनाया है या किसी और वेबसाइट पे यानी याहू पर बनाया है। यहाँ पर वो आप लिखेंगे जिसको ईमेल लिख रहे हैं, यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका अकाउंट आ जाएगा, और जो जिस मौजू पर आप ईमेल लिख रहे हैं यहाँ पर वो आ जाएगा। चचा के नाम, तोहफे का शुक्रिया करने के लिए, यहाँ पर आप वो टाइप करेंगे, ईमेल आ जाएगी। यहाँ पर आप मवाद लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, प्यारे चचा जान, और प्यारे चचा जान लिखने के बाद आपका तोहफ़ा मिला, मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ, आपका तोहफ़ा मिला, बहुत पसंद आया, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आपको ये ईमेल कर रहा हूँ, इस तरीके से। अच्छा बच्चों आपको मैंने एक बात बतानी है कि अगर तो आप यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, यानी उर्दू टाइपिंग कर लेते हैं तो ठीक है, वरना ये एक आपको निशान नज़र आएगा, इस निशान का क्या फ़ायदा होगा, इस निशान का ये फ़ायदा होगा कि आप कागज़ और कलम का इस्तेमाल करते हुए भी ख़त या जो भी तहरीर लिखेंगे, ख़त लिखेंगे, वो क्या करेंगे, आप उसकी तस्वीर लेंगे, अपने मोबाइल में सेव करेंगे या कंप्यूटर में या लैपटॉप पर सेव करने के बाद इसके साथ आप वो मुंसलिक कर सकते हैं, यानी आप ख़त की एक कागज़ पर भी ख़त लिखकर इस ईमेल के साथ मुंसलिक कर सकते हैं। यह है ईमेल का फ़ायदा। अब हम करेंगे कुछ सरगर्मियाँ ताकि ख़त लिखना, ईमेल लिखना आप सीख सकें और बहुत अच्छे तौर पर सीख सकें।
गुज़िश्ता असबाग में खतूत नवीसी और ईमेल से मुतल्लिक जो हदायत और तफसील बताई गई हैं, जोड़ों में बैठ कर अपने साथी से इसके मुतल्लिक सवाल जवाब करें। दौरान सरगर्मी तलबा की गुफ्तगू का मौलम जायज़ा लेंगे। बच्चों, गुज़िश्ता असबाग में जो आपको खतूत नवीसी के अज्जा बताए गए हैं, रस्मी व गैर रस्मी ख़त का तरीका बताया गया है, उसकी वजाहत दी गई है कि रस्मी ख़त किस तरह लिखा जाता है, गैर रस्मी ख़त क्या होता है। ये सारी चीज़ आप अपने साथी के साथ बैठकर सवाल जवाब की सूरत में गुफ्तगू करेंगे और इस सरगर्मी के दौरान क्या करेंगे, मौलम इनकी गुफ्तगू का जायज़ा लेंगे, सवालात का जायज़ा लेंगे, जवाबात का जायज़ा लेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ। अखबार के एडिटर के नाम ख़त का खाका मुरतब करना है, जिसमें मौजूदा दौर में इस्लामी रस्म और रवाज की असल सूरत मसख हो जाने के मुतल्लिक लिखे और इस ख़त के ज़रिए अवाम की तवज्जो इस जानब मबजूल करवाएं। इस सरगर्मी में हर बच्चा हिस्सा लेगा, हर बच्चा ख़त का खाका तैयार करेगा दिए हुए मौजू पर। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। जी बच्चों, आज की हासिल ताल्लुम की सरगर्मियाँ ख़त्म हुई। अब हम बढ़ते हैं किस हिस्से की तरफ? जी, अब हम बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्क सवालात। अपने चचा को ईमेल करें जिसमें उन्हें अपने शहर में मुनक्किद होने वाली सनती नुमाइश में शिरकत की दावत दें। या आप ईमेल करेंगे, घर जाकर करेंगे और इसका आप प्रिंट ले लेंगे जो आप अपने मौलम या मौलमा को दिखा सकेंगे। इसके साथ साथ बच्चों आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी। इस वर्कशीट में आपने क्या करना है, इस वर्कशीट में आपने वही ख़त लिखना है, इसमें आपने ईमेल करनी है जो आपने जिस मौजू पर आपने खाका तैयार किया था ख़त का, अपने इलाके के अखबार के एडिटर के नाम लिखा था, जिसमें मौजूदा दौर में इस्लामी रस्म व रवाज की असल सूरत मसख हो जाने के मुतल्लिक लिखा गया था और इस ख़त के ज़रिए अवाम की तवज्जो उस जानिब मबजूल आपने करवाई थी। आपने एडिटर को दरख्वास्त भी करनी है कि इस ख़त को अखबार का हिस्सा बनाए और इस ख़त को आपने क्या करना है, ईमेल के साथ मुंसलिक करना है और अपने मौलम या मौलमा को फिर आपने ईमेल करनी। बच्चों, ये बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प काम। सबसे पहले आप कागज़ और कलम का इस्तेमाल करते हुए ख़त लिखेंगे। ख़त किसके नाम लिखेंगे? एडिटर के नाम लिखेंगे, जिस ख़त का खाका आप जुमात में तैयार कर चुके। ख़त लिखेंगे, फिर उसकी तस्वीर लेंगे और वो तस्वीर मुंसलिक करेंगे अपनी ईमेल के साथ। और वो ईमेल आप किसको करेंगे? अपने मौलम या मौलमा को। बहुत मज़ेदार काम है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। और आप ये दोनों काम यानी वर्कशीट का काम और कॉपी का काम घर जाके बहुत ही तवज्जो और लगन के साथ करेंगे। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। मुझे यकीन है कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही दिलचस्प लगा होगा। ईमेल करने का तरीका आप सीख चुके हैं पहले भी और आज मज़ीद इसकी मशक आपने की है। कल मिलेंगे दोबारा एक नए सबक के साथ। लेसन प्लान और वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मौलम या मौलमा सबक के अख्ताम के बाद अमली मंसूबे का काम हर तालिब इल्म को तफवीज़ करें ताकि अगले रोज़ वो काम किया जा सके। खुदा हाफिज़ बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।